क्वेश्चन पे आते हैं. कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस. क्लियरली ये पास्ट एक्शन को शो कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में ही वॉश लगा हुआ है, यानी पास्ट का ही ऑप्शन होगा. अब आपके पास चार ऑप्शन है, विल वॉश, हैड वॉश्ड, विल हैव वॉश्ड या वॉश्ड. देखो इसमें से विल वॉश और विल हैव वॉश्ड, ए और सी ऑप्शन तो कट गए क्योंकि दोनों फ्यूचर है. अब हमारे पास बचता है हैड वॉश्ड और वॉश्ड. हैड वॉश्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट का भी पास्ट इवेंट जो एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है. और वॉश्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये होती है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कोई भी इवेंट जो पास्ट में हुआ है. तो इसमें क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या कहते हैं, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, एक पास्ट कंटिन्यूस इवेंट को वो कंटिन्यूस में एक्सप्लेन कर रहा है. एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, उसके अंदर से एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डार्कनेस की तरह उसके ऊपर चली गई. तो ये सिंपली आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो, वॉस्ड ओवर बी लाइक डार्कनेस. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर. आपको लेटर का एक पोर्शन दिया हुआ है, आपको सिर्फ ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसका आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या आएगा वो बताना है. डियर सर, दिस इज़ टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई डैश अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग वो एक परमिशन मांग रहा है. परमिशन मांग रहा है तो प्रेजेंट टेंस में परमिशन मांग रहा है. सीक का फर्स्ट फॉर्म सीक ही होता है, तो यहाँ पे यही वर्ड आ जाएगा, आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब. इसके बाद आते हैं सेवन्थ पार्ट में. फिर से ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आया है. ग्रैंडसन कहते हैं ग्रैंड पा, हु आर योर सुपर हीरोज. तो ग्रैंड पा रिप्लाई करते हैं, एनी वन हु शोज़ काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स. अब देखो बहुत ध्यान से, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंड फादर सेज दैट. रिपोर्टिंग वर्ब सेज यूज़ हुई है, हमेशा सेड लिखा रहता है या टोल्ड लिखा रहता है, यहाँ पे सेज लिखा है प्रेजेंट टेंस में, तो हम ऊपर वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करेंगे, यानी वो जिस टेंस में लिखा हुआ है वही यूज़ करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे. तो देखते हैं एक बार ग्रैंडपा ने क्या कहा था, एनी वन हु शोज़ काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स. तो इसका आंसर यही हो जाएगा. इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंडफादर सेज दैट एनी वन हु शोज़ काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स इज़ अ सुपर हीरो. ख़त्म. एट्थ पार्ट पे आते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर इन द गिवन सेंटेंस. आपको एरर फाइंड करना है. इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगर्स. देखो यहीं पे आप इसका जो गलती है वो पकड़ा गया. टू प्लस वर्ब, हमेशा वी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग नहीं होगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस होगा, यानी बैलेंसिंग में आईएनजी नहीं आएगा, हम वहाँ पे सिर्फ बैलेंस यूज़ करेंगे. तो एरर हो गया यहाँ पे बैलेंसिंग, और यहाँ पे आएगा करेक्शन BALANCE. इसके बाद नाइन्थ पार्ट पे आते हैं. सुनील शेयर्ड सम इन्फॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट सी. अब रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चंस. आपको तारिक का क्वेश्चन रिपोर्ट करना है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, एक जिसका आंसर येस और नो में आएगा और एक जिसका आंसर डिस्क्रिप्टिव में आएगा. तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डिड यू एन्जॉय ट्रैवलिंग बाय सी, इसका आंसर येस या नो में आएगा, इसीलिए यहाँ पे डैट की जगह इफ़ आएगा या वेदर आएगा. आप इफ़ यूज़ कर लीजिए. तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं. तारिक आस्क्ड डैट, ठीक है, इसके सॉरी डैट नहीं आएगा, तारिक आस्क्ड इफ़, ठीक है. अब डिड यू एन्जॉय ट्रैवलिंग बाय सी, ये सिंपल पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा. तारिक आस्क्ड इफ़ ही हैड एन्जॉयड ट्रैवलिंग बाय सी. फिर से बोलता हूँ, तारिक आस्क्ड इफ़ ही हैड एन्जॉयड ट्रैवलिंग बाय सी, और फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सेंटेंस में भी कन्वर्ट करना पड़ता है और सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसलिए ही पहले आया है और हैड एन्जॉयड बाद में आ रहा है. फिर से एक बार बोल देता हूँ, तारिक आस्क्ड इफ़ ही हैड एन्जॉयड ट्रैवलिंग बाय सी. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डैश वी अफोर्ड टू नेगलेक्ट चिल्ड्रन थिंक ट्वाइस. तो इसका आंसर होगा कैन वी अफोर्ड टू नेगलेक्ट चिल्ड्रन थिंक